अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के आखिरी वर्ल्ड T20 स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। कल टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड T20 टाइटल अपने नाम किया। टीम इंडिया न सिर्फ कल के मैच में बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड T20 छाई रही। क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, तीनों शोबों में टीम इंडिया ने एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंसेस दी हैं और यही वजह है कि टीम इंडिया ने कल भी अपने नर्व्स पर काबू रखा, ग्रिट दिखाई। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये मैच बआसानी जीत जाएगा। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना लिए थे, 176 रन का हदफ चेस करते करते। क्लासन क्रीज पर मौजूद थे जो कि 52 रन बना चुके थे, इंतहाई फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनके साथ डेविड मिलर थे। ऐसे में लग नहीं रहा था कि इंडिया ये मैच जीतने में कामयाब होगा, लेकिन फिर रोहित शर्मा की ज़बरदस्त कप्तानी के जलवे हमने देखे जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को 15 ओवर करवाया। याद रहे कि जसप्रीत बुमराह के उस वक्त 2 ओवर रह गए थे। उन्होंने ये फिक्र नहीं की कि आखिरी ओवर बुमराह से कराना है, उन्होंने पहले ही उनको ओवर दिया ताकि वहीं पर साउथ अफ्रीका को कंट्रोल किया जा सके। उस ओवर में जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिली, लेकिन अगले ओवर में हार्दिक पांड्या को उसका रिवॉर्ड मिला। दिस इज हाउ टीम्स आर मेड, दिस इज हाउ टीम्स विन। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, सबसे पहले तो आपके व्यूज़। आज का शो हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा कॉन्वर्जेशंस हम करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, बिकॉज पूरे वर्ल्ड कप में याहिया आप भी वहाँ मौजूद थे। बहुत कुछ आपने देखा होगा जो हम नहीं देख पाए होंगे, आपका भी हम एक्सपीरियंस शामिल करेंगे। बट सिकू भाई, क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है? देखिए, सबसे पहले हमें जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके प्लेयर्स को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड और ज़बरदस्त आप लोग खेले। हम शुरू से कह रहे थे कि ठीक है, आपने टीम की सिलेक्शन में पहले ही कह रहा था कि आपने 4 स्पिनर्स लेकर गए, 3 को आपने फाइनल में खिला दिया। इससे पता लगता है कि आपका होमवर्क ज़बरदस्त था, तैयारी पूरी थी। आपका कोच जो था वो 3-4 साल से आपकी टीम के साथ था। आप बहुत ज़बरदस्त खेले, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी दिल से जो है रोहित को, विराट को, द्रविड़ को, बुमराह को बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, मगर अफसोस है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट मुझे पाकिस्तानी कैंप से नज़र नहीं आई है। और उन्होंने तो अनाउंसमेंट किया। और मज़े की बात यह है दानिश कि मुझे इंडिया से मैंने पूछा द्रविड़ का, तो उन्होंने, एक इंडियन ने, फ़ैन ने मुझे लिखा है जो कि काफ़ी लिखता है मुझे, उसने कहा कि उनका बेटा है समित द्रविड़, ही इज़ प्लेइंग फॉर कर्नाटका और ही इज़ प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसका एक लेवल है। तो वो शायद उसने शायद लिखा है माइट भी कि द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो ये अपना ओहदा ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे, भांजे, बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। बड़ी साहब, ये प्रोफेशनलिज्म की सिर्फ एक मिसाल है या मैं आपकी भी राय चाहूँगा, बिकॉज आपने देखा है पर्सनली टीम इंडिया को वहाँ पर ऑपरेट करते हुए। बट भट्टी साहब, जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नज़र आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, एक अरसे से हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर। चाहे वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना हो, कहीं बाहर जाकर क्रिकेट ना खेलना हो, या अपने आप को एग्जीक्यूट करना हो, जिस तरह का बर्ताव हम टीम इंडिया के देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, कल जो हमने उनको रोते हुए देखा, ये सब क्रिकेट से लगाव है। और दानिश, जो सबसे बड़ी बात है जो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट प्रोफेशनली उन्होंने पूरी 19 की 19 टीमें जो उनके सामने आई उनको आउट क्लास किया जी। लेकिन इस पूरी टीम के अंदर इवन ट्रेनर और फिजियो भी फॉरेनर नहीं था। हम लोग कभी फलां बड़ा कोच लिया है, कभी फलां फील्डिंग कोच लिया है, फलां बॉलिंग कोच लिया है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बन पा रहा। और सबसे बड़ी बात, जहां मैच कल टर्न हुआ वो डेविड मिलर का कैच था जो सूर्या कुमार यादव ने लिया बाउंड्री पर। मेरा ख्याल में कमाल कैच था। और वो फील्डिंग कोच कह रहा है इस किस्म के कैचेस की हम डेली 50 कैचेस की प्रैक्टिस करवाते हैं, आजकल हो रही है, टीमें कर रही हैं। तो मतलब अगर हमारे पास भी अच्छे और बेहतर कोचेस होंगे, लेकिन हम बड़े नामों की तरफ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे आ रही है। नो डाउट इस वक्त इंडियन क्रिकेट जो है वो पूरी, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में, कल भी मैंने कहा था कि नर्व्स के खेल में वो वहां पर थोड़ा आसाब पे कंट्रोल नहीं कर सकी, वरना क्लासन ने तो वन साइडेड कर दिया था। बिल्कुल, बड़े नामों के लिए जा रहे हैं। बट साहब, आप तो कह रहे हैं बड़े, वो शोएब खान भी बड़ा नाम होगा ना हमारा, कोई उसने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली भी। मैं तो जिस पे एतराज़ करता हूँ, उस्मान खान नहीं, शोएब खान है, कुछ नाम है वो, जो कि उनका हाई परफॉर्मेंस कोच है हमारा, जो फ़खर का कोच है।
वहाँ से या हम डिसिप्लिन की बात करें अगर, तो टीम इंडिया में तमाम शोबों में डिसिप्लिन नज़र आया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नज़र आया है। जीत जाता सबूत है इस बात का कि कोई एक प्लेयर टीम को नहीं जिताता, कोई एक शोबे में आप अच्छे हो जाएं तो आप जीतना नहीं शुरू हो जाते। ओवरऑल डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको। देखिए दानिश, कल फातिमा के साथ जब हम शो कर रहे थे तो फातिमा को मैंने कहा था कि 3 आउट हो गए थे, उस वक्त भी मैंने फातिमा को कहा था 180 और 200 के दरमियान रन होंगे। मैंने आखिरी 6 ओवर ही मैच देखा, जब मिलर ने 15वें ओवर में जो है वो 24 किए और 99 वर्ल्ड कप में सईद अनवर ने बल्ले की ग्रिप चेंज की थी और कल ऋषभ पंत के जो है घुटने के ऊपर बैंडेज हुए, उसके बाद मैच चेंज हो गया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने क्रिकेट इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कल जो कैच लिया सूर्या कुमार यादव ने, मैच को उसने तब्दील किया। लेकिन आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्यों है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और अब हमको इन चीज़ों के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। आप मुझे ये बताइए, ठीक है हमारा निज़ाम है कि पिछले 3 सालों में 6 चेयरमैन तब्दील हो गए। इस वक्त क्रिकेट इंडिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इस वक्त जय शाह है, उनसे बड़ी कोई मजबूत शख्सियत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे उन्होंने पंजे गाड़े में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने पंजे गाड़े में, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होती। लाहौर में ज़का अशरफ साहब जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहे हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है पहले अनाउंस कर दिया। जी, मुझे आप ये बताइए, मैंने न्यूयॉर्क में उनको देखा, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आए थे, कल वो बारबाडोस में भी मौजूद थे। कितनी बार वो इंडियन टीम से मिले हैं, कितनी बार उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मुलाकात की है, कितनी बार उन्होंने अपनी टीम की शर्ट को अनवील किया या कोई बयान दे दिया, ड्रेसिंग रूम में गए और बयान भी नहीं, बयान मुझे देखें। इंडिया की टीम में 5 कैप्टन खेल रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। लेकिन उसके बावजूद कहीं आपको कोई ग्रुपिंग की कोई चीज नजर आई? सब टीम के लिए खेल रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में इंडिया के कितने प्लेयर हैं? कोई प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा। इस वर्ल्ड कप में आप देखें, अफगानिस्तान के बॉलिंग में, बैटिंग में प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया का मीडिया आपको नजर आएगा, पाकिस्तान से ज्यादा सोशल मीडिया में उनके पास ज्यादा लोग हैं। लेकिन कितने मैनेजर इंडियन के क्रिकेटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं? कितने इंडिया के क्रिकेटर जो है वो सोशल मीडिया पे क्रिकेट खेलकर टीम में आए हैं? इंडिया की टीम में ऋषभ पंत थे, शुभमन गिल को होना चाहिए था, आईसीसी रैंकिंग के बेस्ट प्लेयर थे। केएल राहुल को उन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं लिया, बहुत शोर हुआ, इसलिए नहीं लिया कि 11 रुकनी टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी। हमारे पास आप देखिए, कल जिस तरह विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिस तरह रोहित शर्मा टूर्नामेंट में खेले हैं, जिस तरह उन्होंने फ्रंट से लीड किया है, कल जिस तरह आखिरी लम्हात में उन्होंने फील्डिंग को सेट किया, स्लिप को लेकर आए, बॉलर्स को तब्दील किया, कल आपको एग्जीक्यूशन उनकी नजर आई। वर्ल्ड कप जीते, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, हमारी क्रिकेट खत्म। आपको लगता है हमारे खिलाड़ियों ने तो आके प्रैक्टिस शुरू कर दिया? यहाँ पर तो उल्टा ही एक जो सॉरी या जो बात कर रहे हैं ना, मिले होंगे कभी जय शाह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो सोशल मीडिया पे क्रिकेट खेल रहा है ना, क्रिकेट सोशल मीडिया पे नहीं होती कि चेयरमैन मिल रहे हैं, चेयरमैन ने $1 लाख अनाउंस कर दिया। हर जगह क्रिकेट हो रही है, जहां होनी चाहिए वहीं नहीं हो रही। देखिए, आप मुझे ये बता दीजिए दानिश, सबसे आखिर में हमने अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया, सबसे आखिर में हमारी टीम अनाउंस हुई और आखिर में भी चल रहा था ये होगा ये नहीं होगा। आप मुझे बताइए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर का आपको नाम पता है? वाब रियाज को अगर आज आप टीम में ले लेंगे, वो तो कुछ अर्से पहले टीम में आने के लिए कोशिश कर रहे थे, आज वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऑल इन ऑल है। फिर आप मुझे बताइए, इंडिया के किसी सिलेक्टर का, किसी फॉर्मर क्रिकेटर का आपने बयान सुना होगा, यार इसको टीम में नहीं होना चाहिए, इसको टीम में होना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड उसको टीम में लेकर आ गया। क्या उनके पास कपिल देव से बड़ा कप्तान मौजूद है? कभी आपने उनको देखा? आपके पास, उनके पास जो है सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं, उनको आइकॉन प्लेयर की हैसियत से वो डील करते हैं। MS धोनी, वो क्रिकेट बोर्ड के किसी मामले में इन्वॉल्व आपको दिखाई नहीं देते। दानिश, ये वो सारी चीजें हैं, क्रिकेट बड़ी है, खिलाड़ी बड़े नहीं है। आपको आईसीसी के लेवल से बाहर निकलना होगा कि आईसीसी के, कभी आपने देखा सिकंदर बख्श साहब कि उनके फैंस जो है वो कह रहे हैं जी कोहली को आप बाहर नहीं करें, कोहली से रन नहीं हुए, लेकिन कोहली किंग है, उसने बताया ग्राउंड में किंग होता है, बाहर नहीं होता। ये भी तो देखें, आप ही उनको बैठ के सपोर्ट कर रहे थे ना, रिटायर्ड प्लेयरों को कोई लेकर आता है आज तक? यार आप ईमानदारी से बताओ, कोई तुक बनता था कि हमें आमिर और उसको इमाद को लेकर हो जाएगी? इस वर्ल्ड कप में कितने रिटायर्ड प्लेयर? नहीं, रिटायर कोई नहीं, मगर हमने अपनी टीम की बात करें ना, कॉन्टेंट डिकॉक आया, नहीं तो आप अपनी टीम की, उसने तो रन्स किए, हमारे वालों ने क्या किया? आपने कहा कि वो सबसे, देखिए हमें तो वो किया जो हारिस ने नहीं किया, जो शाहिद ने नहीं किया, मैन ऑफ द मैच आमिर साहब विकेट। आज हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें इस किस्म की जबरदस्ती की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आमिर को आप लेकर आए, सबसे ज्यादा विकेट आमिर की हैं। आप मुझे ये देंगे यहाँ पर ये एक और चीज, दानिश, ये आमिर की बात कर रहे हैं, ये मुझे बताइए कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा एक वो लेकर गया था ट्रेनर, वो बार-बार मैं भट्टी साहब से एक और सवाल करने जा रहा हूँ। भट्टी साहब, हमारे का स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया है।
वहाँ पर अर्शदीप सिंह 17 विकेट ले लेते हैं, लेकिन कहीं दानिश अर्शदीप उनको सिंह ड्रॉप किया का उन्होंने एशिया कप में जो कैच ड्रॉप किया था हाँ, उसके बाद। लेकिन कहीं अर्शदीप सिंह के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि ओहो अर्शदीप सिंह 17 विकेट ले ली उसने तो ये कर दिया। हम कह रहे हैं आमिर ने 7 विकेट ले ली, हम उसको प्रेज कर रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा गिर गया है भट्टी साहब। एज अ नेशन वी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग लेस। दानिश एज ए जर्नलिस्ट आज मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि अब हमें भी ना थोड़ा सा प्लेयर्स को, जिस तरह हम लोग सपोर्ट करते हैं, कई बार प्लेयर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके सपोर्ट करते हैं ना, जहां क्रिकेट की तबाही के बहुत सारे मौक़ात हैं। एक रीज़न इस वर्ल्ड कप में हमने ख़ास तौर पे देखा, ऐसे ऐसे हमारे सहाफ़ी दोस्त प्लेयरों के पीछे खड़े हुए, उनको आज भी उनके पीछे खड़े हुए। अरे भाई क्रिकेट तबाह हो गई, केस लड़ रहे हैं भट्टी साहब। जी दानिश, आज आप उठा के देखें फेसबुक पे हमारे एक रिपोर्टर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बाबर आजम जॉगिंग कर रहे हैं। अब बाबर आजम जो है स्प्रिंटें मार, अब खुदा का खौफ करो यार। उन साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो काम है उनका। जी, जी। या तो बाबर आजम खाना बना रहे होते कि जी आज देग पका रहे हैं, तो वो तो न्यूज बनती है। फिर आप फिटनेस लेवल्स भी कंपेयर कर लेना। या हम अब इस माशरे में हम अपने हर जगह बहुत चीजों को ग्लोरीफाई करना शुरू हो गए। दानिश, ये जो आप फिटनेस लेवल की बात कर रहे हैं ना, मैं, आप, सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक मौजूद थे। वहाब रियाज ने क्या कहा था फिटनेस पे? हाँ, जब वो चीफ सेलेक्टर था, या भी थे हमारे साथ, या उस दिन शायद नहीं थे, लेकिन जब वो दूसरे कुर्सी के इस तरफ आया, वहाब रियाज ने अपना स्टांस चेंज कर दिया। इस पिछले चेयरमैन को कुछ और ब्रीफ कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब को कुछ और ब्रीफिंग दे दी। तो मतलब हम क्रिकेट की तबाही में अगर हमारा थोड़ा सा रोल है, तो इन क्रिकेटर्स का बहुत नहीं, इनका बहुत ज्यादा रोल है, इनका ज्यादा रोल है। देखिए दानिश, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, हमें किसी का नाम लिए बगैर चीजों को आगे बढ़ना चाहिए कि हम नाम लें कि इसको टीम में रखा था, इसके साथ दोस्ती निभाई थी, रिश्तेदारी, इन चीज़ों से हटकर हमें इंडिया की एग्जाम्पल को सामने रखना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनके सेलेक्टर का नाम जानते हैं, आप उनके चेयरमैन का नाम जानते हैं, उनका जो कोच राहुल द्रविड़ है वो अंडर 19 सतह से आया। आपका कोई बड़ा प्लेयर जो चाहता है कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग करूं, जब वो कोच नहीं रहता तो या तो टीवी पे आकर बैठ जाता है, या तो वो टीवी पे आकर बैठ जाता है, या वो किसी फ्रेंचाइज के साथ चले जाता है। और सबसे बड़ी बात, कोई मुझे एक प्लेयर बताते हैं जो अंडर 19 के साथ है। आपने यूनुस खान को अंडर 19 के साथ इसलिए नहीं, वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान का, वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, जो कह रहा है मुझे अंडर 19 दे दे, इसलिए नहीं दिया आपने कि यार हमारे हाथ से चीजें ना निकल जाएं। देखिए दानिश, अब आपको स्टेट अवे, अब आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई आपने क्रिकेट सोशल मीडिया पर नहीं खेली। अगर इंडिया के प्लेयर सोशल मीडिया पर क्रिकेट खेलते हैं तो रोहित शर्मा से ज्यादा जो वसाइल है, विराट कोहली से ज्यादा वसाइल है किसी के पास नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे तो किंग बनेंगे। अगर ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे, आप जसप्रीत बुमराह को देखिए, उन्होंने सिर्फ हार्दिक पांड्या को इसलिए कप्तान नहीं बनाया, मुंबई इंडियंस ने उनको कप्तान बना दिया, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, उन्होंने सिर्फ इसलिए कप्तान नहीं बनाया, इंडियन सेलेक्टर्स ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, उनको फिटनेस के ऊपर सवाल था। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो आपने बॉलिंग करनी है। कल फाइनल में आपने देखा कि वो बॉलिंग के लिए आए, शादाब खान को आप वर्ल्ड कप में लेकर गए, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे, वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। नहीं, आपको दानिश किसकी गलती है? रोल्स भी डिफाइन नहीं थे। आप सारा मलबा अगर एक शख्स पे या कप्तान पे डाल देते हैं तो उस कप्तान को पावर देने वाले कौन लोग हैं? हर चीज़ बहुत कंट्रोल चलती है, लेकिन जहाँ कंट्रोल करना चाहिए वहाँ वो कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा होता। टीम के साथ साथ इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो मौजूदा दौर में भी क्रिकेट खेलते आए, लेकिन वो भी अपनी राय नहीं दे पा रहे। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना फ़र्क क्यों रहा है, आ गया है? भट्टी साहब भी शो से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि जो गैप क्रिएट हो गया है इसको कैसे सही किया जा सकता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड T20 स्पेशल। कल भारत ने वर्ल्ड T20 चैंपियन बनने के बाद कुछ सरप्राइजेस दिए हमें। उनके प्लेयर्स ने सरप्राइजेस दिए। पहले विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया, और अब ये भी खबर आई है कि रविंद्र जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो दानिश, मुझे वो ख्वाजा आसिफ है ना, ख्वाजा आसिफ नाम है उनका, सियालकोट के जो है, कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं सिर्फ ये कहना, कुछ शर्म होती है, क्या होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। व्हाट अ ब्रिलियंट नोट टू एंड योर करियर ऑन। या देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि कोई अपनी मर्ज़ी से जाना नहीं चाहता, लेकिन बात दरअसल ये है कि अच्छे नोट के ऊपर आपको अगर खैर बात कहने का मौका मिले। और सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीती इंडिया की टीम, पिछले साल 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल खेली। होम ग्राउंड पर उन्होंने ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 5 टेस्ट मैचों में जो इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 किया।
और ये सारे टॉप परफॉर्मर थे। विराट कोहली के बगैर वो बिल्कुल। सीरीज जीतने में कामयाब रहे। जायसवाल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, 2 डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, लेकिन उन्होंने T20 टीम में नहीं रखा। खिलाया। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो फ्यूचर स्टार हैं, लेकिन उन्होंने राइट मैन फॉर द राइट जो है वो राइट जॉब जिसको आप कहते हैं वो सिलेक्ट किया उन्होंने। और आपके सामने एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा इससे पहले कि आप हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ मूव करें, अब आपको अपना कैनवस बड़ा करना होगा, पूल बड़ा करना होगा। सिर्फ हमारी क्रिकेट जो है ना हॉकी की तरह 30-35 खिलाड़ियों तक महदूद होकर रह गई है। अब आपको दूसरे लड़कों को भी मौका देना होगा। अब इस चीज़ से निकलना होगा, इस डर को खत्म करना होगा कि जी इनको लेंगे तो हार जाएंगे बांग्लादेश से। भाई अभी कौन सा जीत रहे हैं? आप एक रीज़न की बात कर रहे थे भट्टी साहब, कितने रीज़न बताएं हम आपको, रीज़न पे रीज़न है, बस वो अलग बात है कि हम उन पर अमल नहीं करते, इंडिविजुअली भी एंड एज अ टीम भी एंड अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन भी। दानिश, पाकिस्तान को बने 75-76 साल हो गए, आज भी हम कभी ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ला रहे हैं जी। कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान टीम में आएगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। मुझे 30 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म करते हुए हो गया है। मैं मोहसिन नकवी साहब को दावे से कहता हूँ इस तरह की कम से कम 10 प्रेस रिलीजें मैंने पहले भी देखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब चेयरमैनों को ये जो दाएं बाएं लोग बैठे होते हैं ना, ये उलझा देते हैं। इंडिया में हमें नहीं पता, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, मुश्ताक ट्रॉफी, लेकिन उनके यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि नेशनल टीम में आने के लिए इतना स्टेप बाय स्टेप आपको गुजरना पड़ता है। हमें नहीं पता वहाँ पे कौन लोग हैं जो बोर्ड के मेंबर हैं। यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हो रहा है, भाई आखिरी बार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कब इजलास हुआ? नहीं भट्टी साहब, इधर वुमेन्स क्रिकेट को भी वही सिलेक्टर देख रहे हैं, मेंस क्रिकेट को भी वही सिलेक्टर देख रहे हैं, टीम मैनेजमेंट को भी वही लोग देख रहे हैं। अब ये जो गैप क्रिएट हो गया है ऐसे को भाई, ये कैसे सही होगा, क्या देखो सोल्यूशन है दानिश, इसका? मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से वो लोगों से जो कि करता धरता हैं, जो चेयरमैन अपॉइंट करते हैं क्रिकेट के अंदर, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या असेंबलियाँ हों, XYZ जो भी हों, खुदा के वास्ते इस क्रिकेट को एक दफ़ा सेट होने दें। जिस शख्स को भी रखें कम से कम 2 से 3 साल उसको दें, उसको इतनी पावर दें कि लड़के उसके ऊपर भारी ना हो जाएं। इस वक्त लड़के उनके ऊपर भारी हैं और उनके इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक भाई 3-3 4-4 ओहदे देकर एक बंदे को बिठाया हुआ है, फिर भी लड़के भारी हैं। इदारा कमजोर हो गया ना, इदारा कमजोर हो गया, इदारा कमजोर हो गया, इंडिविजुअल तगड़े हो गए। अब यानी कि आप मुझे ये बताइए कि अब ये सारे लड़के उधर, आपने भारत की बता दी कितने लड़कों ने इज्जत के साथ ले लिया। हमारे लड़का अगर मैन ऑफ द मैच हो जाता फाइनल का वर्ल्ड कप के, वो तो कहता मुझे प्राइम मिनिस्टर बना नहीं दो। सर, हम हारने के बाद रिटायरमेंट वापस लेने की बातें कर आप रहे जब हैं आप कह यार। रहे हैं फाइनल में पहुंचने के बाद आप कहते हैं कि यार चलो फाइनल तक तो पहुंचे। तो ये ऐसा नहीं होता। तो मैं उन सब लोगों से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो जो भी लोग हों, कि खुदा के वास्ते क्रिकेट को सही कर दें, वरना इसका हाल वही होगा। माजरत के साथ कि मोहसिन नकवी साहब तो सबसे मजबूत आदमी है इस हुकूमत के। नहीं तो भाई उनको भी सख्त होना है, उन्होंने सख्त फैसले करने हैं, उन्होंने ये फैसले फैसला करने करना है कि पड़ेंगे। मैं किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं जैसे दे ये रहा। फैसला किया ना सर, कि देखें, दानिश, कज़ाफ़ी किसी को- स्टेडियम को गिराना है तो गिरा दिया, हाँ। वैसे ही टीम में चेंजेस लानी है तो आप ले गिरा दें। आप किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें, किसी को, सबको मिलेगा COD और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की टीम नंबर 1 बनेगी, आप ले लें 70,000 लाख सिक्कू रुपए। भाई, ये जो PCB के अफसरान पाकिस्तान टीम के कभी ट्रेनिंग के शर्ट पहन के बैठे हुए, जी। कभी सिलेक्टर पाकिस्तान टीम की शर्ट पहन के बैठे हुए, ये स्टारडम से भी PCB के अफसरान को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, सिलेक्टर को और डायरेक्टर्स को निकलना पड़ेगा। भाई आपका काम नहीं है ये पाकिस्तान 20 की seconds. शर्ट फाइनल वर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड में होगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ग्राउंड में देखी जाएगी। अगर सोशल मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएगा तो नताइज तब्दील नहीं होंगे। राइट, यू हर्ड इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। आज के लिए वर्ल्ड T20 स्पेशल से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।